हेलो दोस्तों। तो आज हम चालू करते हैं कि मतलब इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन क्या होती है। अब आपने इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन के बारे में तो बहुत चीज़ें सुनी होंगी, पर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसी एक लैपटॉप में होनी ही चाहिए कि वो इंटेल ईवो सर्टिफाइड बन जाए। अब इंटेल ईवो सर्टिफाइड होने के लिए लैपटॉप में क्या होना चाहिए, पहले तो उसकी प्राइस थोड़ी अप स्केल हो जाती है। आप मतलब 60,000 के ऊपर वाले लैपटॉप्स ईवो सर्टिफाइड होते हैं और साथ ही में कुछ 7 या 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ईवो लैपटॉप्स की। अब देखते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंटेल ईवो में होनी ही चाहिए। अब पहला उसमें होना चाहिए कि वो एक थिन एंड लाइट लैपटॉप होना चाहिए, मतलब वो इजीली पोर्टेबल होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और बहुत ही पतला होना चाहिए ताकि कहीं भी बैग वगैरह में फिट हो जाए। दूसरा उसमें होना चाहिए कि वो आपके उसमें स्क्रीन वेक टाइम जो है वो अंडर 1 सेकेंड, मतलब जैसे आप लैपटॉप की लिड खोलें वो 1 सेकेंड के अंदर अंदर वेकअप हो जाए। फिर उसके बाद आता है कि तीसरी प्रॉपर्टी जो उसमें होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए थिन बेजल्स। जो उसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो उसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इनकी स्क्रीन्स भी बहुत अच्छी होती हैं ताकि जो डिस्प्ले है आपको बहुत क्रिस्प मिले। इसके बाद आता है कि आपका उसमें होना चाहिए इंटेल यूनिसन या विंडोज़ हेलो का सपोर्ट। अब इंटेल यूनिसन क्या करता है, आपका एक इकोसिस्टम बिल्ड कर देता है एक फ़ोन और एक लैपटॉप के बीच में, जिसमें आप जो है वायरलेसली फाइल्स जो हैं लैपटॉप से मोबाइल के बीच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपने मैसेजेस और कॉल्स जो हैं वो भी लैपटॉप के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कि आपकी जो होनी चाहिए उसमें कम से कम 9 घंटे का बैटरी बैकअप होना ही चाहिए और जो है फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल होनी चाहिए टाइप सी के थ्रू। अब क्या होता है ना, ये वाले लैपटॉप्स क्या होते हैं जब आपने एक सिंगल चार्ज में होता है, आपका अच्छी खासी बैटरी बैकअप होता है ताकि आप सिंगल चार्ज में एक पूरा दिन या उससे भी ज़्यादा निकाल सकें। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टीज़ की है कि इसमें लेटेस्ट वाईफाई और लेटेस्ट ब्लूटूथ ड्राइवर्स होने चाहिए और वर्जन होने चाहिए उनके। अब जैसे वाईफाई में लेटेस्ट चल रहा है इस टाइम वाईफाई 6E, और ब्लूटूथ में वर्जन चल रहा है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 या 5.2, तो ये होना ही चाहिए इसमें। इसके बाद आता है कि इंटेल के आइरिस XE ग्राफिक्स होने चाहिए। अब ये ग्राफिक्स क्या होते हैं, अच्छी खासी हमारी कलर ग्रेडिंग कर जाते हैं, अच्छी खासी हमारी थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर देते हैं 1080 पिक्सल, और कुछ 4K एडिटिंग भी करने में हेल्प कर देते हैं, तो ये होने ही चाहिए। इसके बाद हमारा आता है कि इसमें थंडरबोल्ट 4 पोर्ट तो होना ही चाहिए जो कि 40 Gbps का डेटा ट्रांसफर दे, 100 वॉट की पावर डिलीवरी सपोर्ट करे, डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट करे 8K तक का, तो ये इसमें होना ही चाहिए। इसके बाद आता है कि हमारे पास इसमें होना चाहिए कि फेशियल रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट अनलॉक होना ही चाहिए। अब क्या होता है कि आपका जो फेस है वो उससे अनलॉक हो जाना चाहिए ताकि जो आपकी सिक्योरिटी वो बढ़ी रहे। इसके बाद इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे समरी है इसकी कि आपके इसमें क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी अगर आप एक इंटेल ईवो का लैपटॉप लेंगे। तो आपको इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक जो आपका स्क्रीन अवेक है वो एक फ्लैश के अंदर एक मतलब पलक झपकती हो जाएगी, आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलेगा, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी और आप अनप्लग कर सकते हैं लैपटॉप को देर तक, मतलब उसकी चार्जिंग स्पीड भी अच्छी होगी और बैटरी बैकअप भी बढ़िया होगा। और उसमें यूनिवर्सल केबल कनेक्टिविटी होगी, मतलब थंडरबोल्ट 4 पोर्ट तो होगा ही और बाकी नेसेसरी सारे पोर्ट्स होंगे। तो ये मतलब होता है एक इंटेल ईवो के लैपटॉप का। तो अगर आप इंटेल ईवो का लैपटॉप खरीदते हैं तो ये आपको सारी ये फीचर्स जरूर उसके अंदर पावर पैक मिलेंगे। तो ये था आपका इंटेल ईवो के बारे में। थैंक यू।